एक्चुअली उस समय मैं और मेरी पत्नी दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और प्रभु ने मुझे यह जीवन दिया, तो मुझे लगा कि मेरा यह जीवन किस काम का यदि मैं दूसरों के काम ना आऊं। क्योंकि मैं देख रहा था धन यहीं का यहीं रह जाता था और इंसान चला जाता था। तो वैसे कंडीशन में सबसे ज़रूरी चीज़ जो हो गया था वो था एम्बुलेंस। तो मैंने अपनी पत्नी की सहायता से इस गाड़ी को एम्बुलेंस में बदला और प्रयास रहा कि जन जन तक ये सुविधा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती रहे। इस वक्त स्क्रीन पे एक गाड़ी आप देख रहे हैं और जैसे कि जाहिर है आप सामने देख रहे होंगे लिखा हुआ कि ये एक एम्बुलेंस है। पर ये एम्बुलेंस आम नहीं है और यही वजह है कि हमने इसे बतौर स्टोरी करने का सोचा। किसी ने अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदी गई कार को एम्बुलेंस में तब्दील किया कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की भारी डिमांड थी और एम्बुलेंस की भी। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में आमतौर पर किल्लत थी और जो निजी एम्बुलेंस संचालक हैं वो भारी कीमत वसूल रहे थे, इतना कि एक आम परिवार के लिए उसे वहन करना मुश्किल था। ऐसे में पेशे से एक शिक्षक जो शख्स हैं उन्होंने सोचा और एक इनिशिएटिव लिया और अपनी कार को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। वो हमारे साथ हैं, इनका नाम अमरदीप है। हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे समझना चाहते हैं कि किस तरह से ये आइडिया आया और आगे चला। सबसे पहले कब आपने सोचा इस बारे में? जिस समय दूसरी लहर की स्टार्टिंग थी और चारों तरफ ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी और उस समय देख रहे थे इंसान हॉस्पिटल जाना चाह रहा था और एम्बुलेंस का डिमांड बहुत ज़्यादा था और मनमाने रेट लिए जा रहे थे। उसी समय मेरे मन में विचार आया कि मेरे पास अपनी कार है, क्यों न इसको हम एम्बुलेंस में बदल कर और समाज के लिए कुछ करें। तो उसी समय मैंने इस गाड़ी को एम्बुलेंस में बदला और तब से यह फ्री सेवा जो है जारी है और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जितने भी मित्रगण हैं, जिनको जब जब एम्बुलेंस का ज़रूरत पड़ा तब तब मैंने ये सुविधा देने का अपने तरफ से पूर्ण प्रयास किया। दूसरी लहर में जिस तरह की स्थिति थी, सब लोग देख रहे थे, चाहे वो नज़ारे कब्रिस्तान से आ रहे हों, शमशान से आ रहे हों, अस्पतालों से आ रहे हों। रांची में ही हर 10 मिनट 15 मिनट में एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देख हर कोई रहा था कि परिस्थिति जो है वो बहुत विकट है। आप ही क्यों ऐसा सोचने पर मजबूर हुए, विवश हुए या प्रेरित हुए कि हमें समाज सेवा करनी चाहिए या मुझे ये इनिशिएटिव लेना चाहिए? एक्चुअली उस समय मैं और मेरी पत्नी दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और प्रभु ने मुझे यह जीवन दिया, तो मुझे लगा कि मेरा यह जीवन किस काम का यदि मैं दूसरों के काम ना आऊं। क्योंकि मैं देख रहा था धन यहीं का यहीं रह जाता था और इंसान चला जाता था। तो वैसे कंडीशन में सबसे ज़रूरी चीज़ जो हो गया था वो था एम्बुलेंस। तो मैंने अपनी पत्नी की सहायता से इस गाड़ी को एम्बुलेंस में बदला और प्रयास रहा कि जन जन तक ये सुविधा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती रहे। एक दूसरा सवाल जो है अहम कि आपने ये इनिशिएटिव लिया तो इस पे खर्चा भी आया होगा, एम्बुलेंस को बनाने में खर्च आया होगा, जो इक्विपमेंट्स हैं, फिर चूंकि ये कार है फिर उसे एम्बुलेंस में किस तरह का खर्चा आया, कितना? एक्चुअली तकरीबन 80,000 के आसपास में जो है सारे खर्च आए थे। उसके बाद खर्च थोड़ा ज़्यादा बढ़ा ऑक्सीजन सिलेंडर इसमें लगाने में, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी कालाबाजारी चल रही थी और ऑक्सीजन सिलेंडर का मनमाना टाइप से रेट लिया जा रहा था, लेकिन ज़रूरत थी उस समय ऑक्सीजन की। तो यही सोचकर मैंने इस एम्बुलेंस को जो है ऑक्सीजन से जो है परिपूर्ण किया, ताकि ऑक्सीजन की कमी इस एम्बुलेंस में बैठने वाले को न मिले। हम लोग गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में थोड़ा चलते हैं और आप दिखाइएगा कि किस तरह की इक्विपमेंट्स आपने लगाए और किस तरह से इसकी तैयारियां की। चूँकि ये जो है ये अंदर का हिस्सा है इसका। तो ये एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसकी कीमत तकरीबन 12-13 हज़ार थी, लेकिन उस टाइम में इसकी कीमत जो है तकरीबन 24,000 रुपया लिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, जान के लिए पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। दूसरा चीज़ था एक दवा। ये दवा उस समय काफ़ी कालाबाजारी चल रही थी, फेबी फ्लू का। ऐसा 5-6 पैकेट, उस समय तो तकरीबन 10 पैकेट मैंने खरीद कर रख लिया था, ताकि डॉक्टर की सहायता से जिस पेशेंट को ये चाहिए उसे फ्री उपलब्ध करवा रहा था। साथ ही साथ फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें कभी भी कोई भी चीज़ का ज़रूरत हुआ तो फर्स्ट एड से रिलेटेड सारी दवाइयाँ इस बॉक्स में हमने रखी, ताकि ये जन जन तक जो है उस समय ये सब चीज़ें मिल सके। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन कैन है, ये तकरीबन बहुत सारे पेशेंट को हमने दिया,
चूँकि घर से हॉस्पिटल जाते समय ऑक्सीजन की बहुत सारी कमियां आ रही थी। किसी को थोड़ा ऑक्सीजन चाहिए, किसी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कंटिन्यूस ऑक्सीजन चाहिए था। तो वैसे कंडीशन में ये ऑक्सीकैन जो है काफ़ी लोगों को जो है ऑक्सीजन की के लिए जो है उनको मतलब लाभ दिया। और ये बहुत कोई जो चल फिर नहीं पा रहे थे, बेड पे ही पड़े हुए थे, तो उस कंडीशन में ये स्ट्रेचर है और ये इसको इस टाइप से बनवाए ताकि दो जन आसानी से पकड़ के उठा सके। कोई फोर्थ फ्लोर में है, कोई फिफ्थ। ये बनवाया आपने ये इसको? हमने बनवाया इसको स्पेशली जो है, ये सारा कुछ को हमने बनवाया ताकि इसके थ्रू जो है कोई अपार्टमेंट में रह रहा है, ऊपर से नीचे आना मुश्किल है, तो उसको हम लोग इसमें बांध के इसको ये करके नीचे ला सके। क्योंकि ये एक आम मतलब गाड़ी थी जो फैमिली इस्तेमाल करती आने जाने के लिए, और फिर से एम्बुलेंस में बदला, ये जगह आपने बनाई, तो इसमें किस तरह की तैयारियां की गई, इसमें कितना खर्च आया बेसिकली, और क्या किया आपने? सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे सीट लगे हुए थे वो सारे सीट को मैंने हटवाया। फिर उसके बाद जो है लोहे वाले दुकान पे जाके अपना एक ढांचा दिया कि भाई मुझे इस टाइप का जो है स्ट्रेचर चाहिए, ये चाहिए, और सामने खड़े रह के ये सारी चीज़ें बनवाई। क्योंकि उस समय दाम मनमानी चल रहा था, लेकिन अपना डिजाइन होने से ये थोड़ा सा मेरे बजट में आया और उस समय तकरीबन वही 80 से 85 हज़ार के आसपास में इस स्ट्रेचर को खड़ा करने में जो है लगा। एक जो क्या कहते हैं, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, तो एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो खर्चा आया और इसे तैयार करने में, एक आम कार को एम्बुलेंस में तब्दील करने का तो एक चुनौती रहती है। दूसरी चुनौती रहती है कि आप मुफ्त सेवा देने जा रहे हैं कोरोना काल में, कई तरह की बातें होती हैं, कानूनी पक्ष भी है कि आपको इजाज़त लेनी पड़ती है प्रशासन से, पुलिस से, वहाँ पर किस तरह की चुनौती? एक्चुअली ये मेरी एक फ्री सेवा है, निःशुल्क सेवा है। तो इसमें मैंने कानूनी जो है, चूँकि कोतवाली थाना इंचार्ज से जो है परामर्श लिया, सर से हमने सहयोग मांगा कि सर रांची में कम से कम इस टाइम में जिस समय इस एम्बुलेंस की कमी हो वो हमें थोड़ा परमिशन दे या परमिशन दिलवाए ताकि हम इसको स्मूथली जो है रांची की सड़कों पे चला सके और मरीजों को जो है ये सुविधा जो है उनको सही समय पे अस्पताल पहुंचाया जा सके। उसके लिए पीपीई किट की व्यवस्था की, साथ ही साथ कोविड-19 के तहत जो भी मतलब सावधानियां लेनी थी वो सारा सावधानियां हम लोग ले रहे थे। तो इस दौरान एक फैमिली कंसर्न होता है ना, कि आप जब लोगों की मदद कर रहे हैं, कोरोना मरीजों को आप पहुंचा रहे हैं, आप लोग संक्रमित हो भी चुके थे, उस चुनौती से एक मानसिक जो परेशानी होती है कि दोबारा ना संक्रमित हो जाएं, घर में बच्चे हैं, फैमिली है, उसे किस तरह से हैंडल? इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी जयश्री सिन्हा का है। उसने शुरू से ही मेरा मनोबल को बढ़ाए रखा और उसने अपने तरफ से 3 सिलेंडर भी मुझे दिया और बोला कि कोई बात नहीं, प्रभु ने हमें यह जीवन दिया है तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम कुछ अच्छे कार्य करो ताकि लोगों के बीच जो है यह सुविधा पहुँच सके। तो मुझे लगता है कि वो भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा जो है मुझे इस कार्य के लिए देती, साथ ही साथ मैं भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा जो है जन कल्याण के लिए जो है खर्च करना शुरू किया और उससे आत्मीय संतुष्टि मिलना शुरू हुआ और यही ऊर्जा जो है अनवरत चलती रही और ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता रहा। एक अहम जो सवाल है कि आप जब लोगों की मदद करने का अपना फैसला लिया, तो जिन्हें भी ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं, वो लोग कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? कैसे उन्होंने, एक तो दूसरी लहर के दौरान किया, अभी भी कोरोना के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं, रोज़ केस आ रहे हैं, आज 27,000 साढ़े 27,000 के आसपास केस आए हैं पूरे भारत में। झारखंड में भी स्थिति जो है धीरे धीरे थोड़ी सी बिगड़ती दिख रही है। तो लोग जो सहायता पाना चाहते हैं आपसे, वो कैसे मदद मांग सकते हैं? एक्चुअली है क्या कि इसमें सबसे पहले तो मैंने अपने फेसबुक पेज पे इस चीज़ को बहुत एक्टिव रखा है और मेरे फेसबुक पेज में बहुत सारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं जो हर एक दूसरे को बतलाते हैं कि यदि वो मेरे पास कॉल करता है तो यहाँ से उसको निःशुल्क सुविधा मिलेगी। और दूसरा व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ये सब ऐसे माध्यम है जिसके थ्रू जो है हम यह बताना चाहे कि कोई भी ज़रूरतमंद जिसको इमरजेंसी में एम्बुलेंस की सहायता चाहिए वो मुझे कॉल करे और तुरंत जो है वो एम्बुलेंस उसके दरवाजे के सामने लगी रहती है। और इसमें मैं और मेरी पत्नी, चूँकि हम लोग दोनों आदमी गाड़ी चलाना जानते हैं, तो बहुत बार वो तैयार हो जाती है चलाने के लिए, बहुत बार मैं तैयार हो जाता हूँ। बहुत बार ऐसा भी रहता है कि बहुत सारे दोस्त वो भी तैयार रहते हैं इस कार्य के लिए, क्योंकि ये जन सेवा का कार्य है, लोगों को राहत पहुँचाने का कार्य है, आत्मसंतुष्टि वाला कार्य है, तो इसमें दोस्तों का भी
पूरा सहयोग मिलता है। सेकेंड वेव के दौरान लगभग कितने लोगों की आपने सहायता की होगी, कितने लोग आए आपके पास? तकरीबन 65 से 75 के बीच जो है मेरे पास आए, जिनको मैंने ये सुविधा जो है प्रदान की। एम्बुलेंस के जरिए? एम्बुलेंस के थ्रू जो है उनको घर से हॉस्पिटल पहुंचाना, हॉस्पिटल से वापस घर लाना, बीच में कभी कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उस दरमियान जो है वहाँ पहुंचकर उनको जो है गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। तो पूरे कोरोना काल के दौरान केवल एम्बुलेंस से ही लोगों की आपने सहायता की या और भी तरीके से समाज सेवा का कुछ कार्य किया? एक्चुअली तरीका तो बहुत सारा था। जैसे महीने में 2 बार मैं अपने मित्र जीसी वर्मा की मदद से जो है ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित करता हूं। क्योंकि इस टाइम में हमने देखा कि ब्लड की अहमियत बढ़ गई थी। ब्लड लेना सभी चाहते थे, देना कोई नहीं चाहता था। और चूंकि मैं पेशे से शिक्षक हूं और मेरे सारे बच्चे कुछ समय बाद 18 वर्ष पार कर जाएंगे, तो सब में एक ऊर्जा का संचार करना था कि वो रक्तदान करें। और इसलिए हर महीने 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग आयोजित करते हैं। जो भी ब्लड देना चाहते हैं उनको मैं इसी एम्बुलेंस से उस सेंटर तक ले जाता हूं, फिर वापस उन्हें सही सलामत उनके घर तक छोड़ आता हूं। इसके साथ ही साथ चूँकि अभी ठंड बढ़ रही है और ठंड जो है अप्रत्याशित टाइप से बढ़ना शुरू हो गया है, तो उसके लिए कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन, और पहले कोरोना टाइम में जो टीचर अपना नौकरी छोड़ चुके थे, खाने को मोहताज हो गए थे, जेई मेंस एग्ज़ाम के दौरान बच्चे जो है उनको कोई ठौर ठिकाना रहने का नहीं मिल रहा था, तो उस दरमियान मैंने अपने गेस्ट हाउस को जो है विद्यार्थियों के रहने का स्थल बना दिया था कि बच्चे आए, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहें, यहाँ से एग्ज़ाम दे। और यहाँ से उनको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचाने का जिम्मा जो है पहले यही वैन किया था, जो अब एम्बुलेंस में बदल गया है। तो आपने पत्नी का जिक्र किया, आप भी यहाँ पे हैं, थोड़ा सा आ जाइए। आपके पति ने जब ये इनिशिएटिव लिया लोगों की हेल्प करने का, तो एक फैमिली कंसर्न रहता है कि वो बाहर जा रहे हैं, लोगों को छोड़ने जा रहे हैं। आप किस तरह से तैयार हुई और कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रही? सबसे पहले तो क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, तो कोरोना से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में हम लोगों को सब पता था, और उस समय जो परेशानियां आई उनके बारे में भी अच्छे से समझ गए थे। तो उस समय खुद से ही एहसास हुआ कि जो भी परेशानियां हम लोगों को हुई, हम लोग यदि कोशिश करें तो सामने वाले या दूसरों को उन परेशानियों से थोड़ा मुक्त कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने से लेकर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने तक, क्योंकि उस समय अस्पतालों में बेड की भी कमी चल रही थी। तो इन सब चीज़ों से हम लोग अवगत थे, इसीलिए हम लोगों ने दोनों ने ही मिलकर ये कोशिश की कि हम लोग जितना हो सके, जितना संभव हो सके अपनी तरफ से लोगों की सहायता करेंगे। शुरू में तो बहुत इस हड़बड़ी होती थी और मतलब समझ में नहीं आता था कैसे क्या करें, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग मतलब हेल्प करते गए, वैसे वैसे रास्ते भी खुलते गए। जब आप लोगों ने ये मदद करने का ऐलान किया, तो ऐसे वक्त में जब जो लोग कह रहे हैं घरों में रहो, सुरक्षित रखो खुद को, आप लोगों ने फैसला किया, तो आप लोग केवल 2 इंडिविजुअल्स नहीं हैं, 2 परिवार हैं, उनके परिवार है, आपका परिवार है। उन लोगों को कैसे कन्विंस किया? ज़रूर उन लोगों ने थोड़ा सा तो दिखाया होगा कि आप लोग क्या कर रहे हो ये। हाँ, कंसर्न तो था ही, हमेशा सब मना भी करते थे, ये तो ऑब्वियस है किसी के भी फैमिली मेम्बर, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा था। और लेकिन हम लोगों ने उनको भी कन्विंस किया कि यदि कोई आगे नहीं आएगा हेल्प करने के लिए तो फिर कैसे होगा। समाज तो इसीलिए होता है, अकेले रहना समाज नहीं होता है, सबके साथ मिल करके रहना और सबकी मदद करना ही एक समाज कहलाता है। तो बस इसी भावना के साथ तो अभी हमारे परिवार वाले भी इसमें बहुत साथ देते हैं, और वो भी बोलते हैं कि नहीं बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लो और जितना हो सके उतना लोगों की मदद करो। क्योंकि कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं तेज़ी से, झारखंड में भी या देश भर में भी, तो आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? एक तो एम्बुलेंस का है, क्या सोचा है, कुछ रणनीति अपने आपस में बातचीत करके? इस बार तो यही कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने सेकेंड वेव में ये बहुत महसूस किया और हम लोगों ने जहाँ तक हो सके सहायता भी किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएं। तो इस बार हम लोग उस चीज़ को और भी तेज़ी रखेंगे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम लोगों के पास जितने सिलेंडर्स हैं हम लोग कोशिश करेंगे उसका डबल रखें, और जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो वहाँ हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और दूसरी बात है कि
जैसे कि टेस्टिंग भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब बहुत संक्रमण बढ़ने लगता है। तो अभी जैसे किट भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैंने देखा हुआ है बहुत सारे साइट्स पर। तो ये मेरा भी प्रेफरेंस है कि वो भी लोगों को ये कराए, क्योंकि पहले यदि पता चल जाता है 2 दिन, क्योंकि उस समय हो रहा था कि सेकेंड वेव में टेस्ट करवा रहे थे बट रिपोर्ट नहीं आ रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा रश हो गया था। तो यदि लोगों को जल्दी पता चल जाए तो इलाज जल्दी हो जाएगी। तो और जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, उस समय दवाइयाँ भी बहुत कम मिल रही थी, तो दवाइयों का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, ताकि लोगों को हो लेकिन लोग उससे जल्दी से उबर भी सकें। तो ये एक दंपत्ति है जिन्होंने तमाम चुनौतियों, तमाम खतरों को मद्देनज़र रखते हुए भी ओवर द टॉप जाकर आप कह सकते हैं कि इन्होंने मदद की। अपनी एक निजी गाड़ी को इन्होंने एम्बुलेंस में तब्दील किया और करीब दूसरी लहर के दौरान तकरीबन 70 से 75 लोगों की इन्होंने जान बचाई। और ये इस दौरान भी जब केस बढ़ रहे हैं, इसका करने का इरादा रखते हैं और भी तरीके से, चाहे वो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना हो या बच्चों की मदद किया जाना हो, लोगों को अस्पताल पहुंचाना हो, कई तरीके से अमरदीप और उनकी पत्नी इन दोनों ने मिलकर जो एक कहते हैं सही मायनों में जीवन साथी जिसे होना कहते हैं, एक दूसरे का साथ दिया, हौसला बढ़ाया और लोगों की मदद की है। तो आप लोग भी किसी को ऐसी कभी ज़रूरत पड़ती है, आप अमरदीप से संपर्क जो है वो कर सकते हैं। और चूंकि कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ने लगे हैं, झारखंड में भी मामले सामने आने लगे हैं, बैठक होगी उस पर क्या निर्देश दिया जाएगा, देश में भी लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को सुरक्षित रखें, मास्क जो है अनिवार्य रूप से पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि 1 जनवरी चूँकि जनवरी का महीना है, मकर संक्रांति आने वाली है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, खुद को सुरक्षित रखें, दूसरों को सुरक्षित रखें। फिलहाल इजाज़त देते हैं सहयोगी अमित के साथ, मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and